मेरा एक प्रश्न रहेगा आप सभी लोगों से और मैं आशा करता हूं कि उसका रिप्लाई आप अभी जस्ट मुझे कमेंट में यस या नो करके दोगे। क्या आप डिजिटल अरेस्ट के बारे में जानते हो? क्या आप डिजिटल अरेस्ट जो स्कैम चल रहा है उसको लेकर के अवेयर हो? अगर हो तो बस यस लिख करके आप जो है कमेंट कर देना, और अगर नहीं हो तो आप नो करके कमेंट करना। और ये अवेयरनेस वीडियो सभी लोगों को लास्ट तक देखना है। पहले तो कमेंट कर दीजिए जल्दी से भाई, आप लोगों को भी जानना चाहिए कि किस तरीके से स्कैमर्स जो हैं लोगों का माइंड वॉश करके भाई डिजिटल अरेस्ट जैसा स्कैम कर देता है, जहां पर खुद एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं बल्कि बीएसएफ इंस्पेक्टर यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंस्पेक्टर जो है महीने भर तक किसी स्कैमर के कहने पर खुद के ही घर में एक कैदी की तरह रहता है और लगभग 70,29,000 रुपये का स्कैम करवा लेता है खुद से ही पैसा भेज भेज करके। ऐसा कैसे हुआ वही मैं आपको बताऊंगा। इस अवेयरनेस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना। मैं आज इस अवेयरनेस वीडियो में जो जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, आप लोगों को अवेयर करने के लिए कि किस तरीके से बीएसएफ इंस्पेक्टर के साथ 71 लाख रुपए का स्कैम हो गया डिजिटल अरेस्ट स्कैम में। वो जानकारी जो भी मुझे इंटरनेट से उपलब्ध हुई है, मैं चाहता हूं कि मैं आपको उसे एक स्टोरी के रूप में बताऊं ताकि आप लोग भाई अच्छे से समझ सको और मैं भी आपको अच्छे से समझा सकूं कि किस तरीके से स्कैम हुआ होगा। तो मुझे इस चीज़ का परमिशन आप लोग दीजिए कि मैं एक स्टोरी रूप में आपको बताऊँ। मैं आशा करता हूं कि आपने मुझे ये परमिशन दे दिया होगा। आइए इस स्कैम की जानकारी को एक कहानी के रूप में आपको बताने की मैं कोशिश करता हूं। इस स्कैम की शुरुआत हुई है दिसंबर 2024 से। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाले अहमद जी को एक फेक कॉल रिसीव होता है। जब वो कॉल को अटेंड करते हैं तो स्कैमर उनसे ये कहता है कि वो एक पुलिस का बड़ा अधिकारी है और वो उनसे कुछ पूछताछ करना चाहता है मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड। उनसे कहा जाता है कि आप डेली के जो है लाखों रुपए ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए, अदरवाइज़ आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ बताया होगा। जिसके बाद जो है स्कैमर इनसे कहता है आप हमें कॉपरेट कीजिए, आप हमें जो है एक वीडियो कॉल कीजिए कहीं एकांत में बैठ करके। हो सकता है कि अहमद जी ने उनसे और सवाल जवाब किया होगा, उसके बाद वो एग्री हो गए होंगे। इसके बाद इनकी बातचीत वीडियो कॉल के दौरान चालू हो जाती है और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं दोस्तों कि जो स्कैमर होगा वो उस तरीके का ड्रेस पहना होगा, उस तरीके का उसका बैकग्राउंड होगा जैसे थाने जैसा, और कोई आसपास से बैकग्राउंड से ये बोल रहा होगा अरे भाई उसकी फ़ाइल लाओ, उसको लॉक करो, उसको निकालो, उसको ये उसको वो, इस तरीके से माहौल क्रिएट किया गया होगा। क्योंकि डिजिटल अरेस्ट में जो है ऐसा ही माहौल क्रिएट किया जाता है स्कैमर्स के द्वारा, और उसके बाद जो है विक्टिम को फेक कॉल किया जाता है ताकि सब रियलिस्टिक लगे, सब रियल जैसा लगे, ताकि लोग जो है आसानी से बातों में आने लगे। ऐसे में जो है स्कैमर्स पुलिस की वर्दी तक पहन के बैठ जाता है फेक पुलिस बन करके। खैर दोस्तों, इस स्कैम में आगे बढ़ते हैं। अहमद जी को जो है इनसे पूछा गया कि भाई आपको पता है कि आपका ये बैंक अकाउंट में ये लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन आप कहाँ कर रहे हो, रोज़ाना के लाखों रुपए भेज रहे हो, आ रहा है। अब अहमद जी को तो इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी थी नहीं, जो कि स्वाभाविक बात है, वो करते तो जानकारी होती। यहाँ तो स्कैमर कोई ऐसी बस मनगढ़ंत कहानियाँ बना करके उनसे पूछ रहा था। तो ऐसे में अहमद जी ने कहा कि सर मुझे इसकी जानकारी तो है नहीं। तो स्कैमर इनसे कहता है कि देखिए आपके आधार कार्ड से वो बैंक अकाउंट लिंक है जिसमें ये लेन देन हो रही है, लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पर हो रहा है, लाखों रुपए आ रहे हैं, लाखों रुपए जा रहे हैं, ऐसे महीने के करोड़ों रुपए ट्रांजैक्शन देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, आपका आधार कार्ड से वो लिंक है। ऐसे में इस तरीके से इनकी बातचीत होती है, इस तरीके से इनकी पूछताछ होती है। इनसे ये कहा जाता है कि अगर आप अभी से किसी से भी अगर बातचीत करते हो, किसी से भी कुछ आपको बातचीत अगर करनी है तो सबसे पहले मैं आपको परमिशन दूंगा तभी आप जाके बातचीत करोगे, अदरवाइज़ किसी का भी कॉल आपको अटेंड नहीं करना है, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, आपके ऑफिस के सीनियर्स हो, किसी का भी नहीं। अगर किसी का भी आपने कॉल अटेंड किया या किसी को भी कॉल किया तो सभी कॉल जो है मॉनिटरिंग हो रही हैं। जिसका भी नंबर आप घुमाओगे उसको भी हम लोग जो है ये चीज़ करने वाले हैं, उसको भी हम लोग जो है ये डिजिटल अरेस्ट करने वाले हैं। आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हो ऐसा बताया। ऐसे में ये अहमद जी जो हैं इनके बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। स्कैमर ने इन्हें बताया कि आप बस मेरे सामने मॉनिटरिंग में रहिए, आप मेरे सामने बैठे रहिए, जो भी सवाल जवाब से पूछा जा रहा है उसका जवाब देते रहिए, ठीक है। इस तरीके से इनकी बातचीत शुरू हुई और स्कैमर ने जो है इन्हें लगभग 1 महीने तक इसी तरीके से डिजिटल अरेस्ट करके रखा। इस दौरान इनके पास जो भी कॉल्स आई इनके फैमिली मेम्बर्स का या फिर इनके सीनियर ऑफिसर्स का कि भाई जॉब पर क्यों नहीं आ रहा है लड़का। सिंपल बात है, जॉब कर रहे हैं कहीं पर वो, तो जॉब पर नहीं जाएंगे तो भाई 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं तीसरे दिन तो कोई बंदा कॉल करेगा, अरे यार फ़ोन नहीं उठा रहा है, जॉब पर नहीं आ रहा है। इस तरीके का कुछ माहौल क्रिएट हो गया था। स्कैमर के आगे दिन रात बैठे रहते थे और
कहीं भी जाना है, खाना भी बनाना है या खाना भी खाना है तो वीडियो कॉल या मतलब मोबाइल जो है लेके घूमते थे, स्कैमर को दिखाते हुए कि देखो भाई खाना बना रहा हूँ, देखो भाई यहाँ, देखो भाई वहाँ। इस तरीके का माहौल बना दिया था उस स्कैमर ने, इनके घर को ही डिजिटल अरेस्ट कर दिया था। मैं अवेयरनेस वीडियो दोस्तों इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकूँ कि किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट स्कैम जो है वो काम कर रहा है। आखिरकार कैसे स्कैमर्स जो हैं लोगों को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लूट रहा है, लोगों के साथ स्कैम कर रहा है। मैं बताऊंगा आपको कि भाई हमारे देश के कानून में जो है डिजिटल अरेस्ट का कोई भी कानून, कोई भी धारा है भी या नहीं, या बस ऐसी स्कैमर ने इसका नाम रख दिया डिजिटल अरेस्ट, बताऊंगा आपको। आइए इस कहानी में वापस चलते हैं जहां पर अहमद जी जो हैं वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं उस स्कैमर से, और स्कैमर जो है इनसे पूछताछ कर रहा है, तरह तरह के सवाल, और जो भी ये कार्यविधि कर रहे हैं, दिनचर्या कर रहे हैं, घर का जो भी ये काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस टाइम इन्हें वीडियो कॉल करके ही वो चीज़ें करनी पड़ रही है। इन्हें जो है स्कैमर ने 1 मिनट का भी समय नहीं दिया है जब ये एकांत में कहीं पर मतलब रह सकें। सोना है तब भी वीडियो कॉल, चार्जिंग में मोबाइल लगाओ, वीडियो कॉल होना चाहिए, चार्जिंग का वहाँ पर व्यवस्था करो और वहीं पर तुम्हें सोना है, ऑन कॉल होना चाहिए सभी चीज़ें, हर एक चीज़। खाना है तो भी, पीना है तो भी, कुछ भी करना है एक्टिविटी तो ऑन कॉल होनी चाहिए। ऐसा कुछ बैक कैमरा से दिखाओ कोई है तो नहीं रूम में, इस तरीके का माहौल बना दिया था। इसके बाद जो है धीरे धीरे करके इनसे ये पूछा गया कि भाई आपके और कितने बैंक अकाउंट्स हैं, क्योंकि हम आपका ये बैंक अकाउंट जो है जिसमें कि लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है इसको हम फ्रीज करने वाले हैं, तो बाकी भी अकाउंट्स आपके फ्रीज हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं फ्रीज हो तो आप हमें और भी अकाउंट की जानकारी दीजिए, एंड कितने कितने पैसे हैं उसमें, ऐसा इनसे पूछा गया। इन्होंने बताया होगा डर करके कि भाई जो बंदा, सोचिए आप कि जो इतना ज़्यादा डर गए, वो डिजिटल अरेस्ट हो गए, वो सिंपल बात है इसकी और भी बातों में आने लगे होंगे। तो उस स्कैमर ने कुछ इस तरीके से इनका माइंड वॉश कर दिया था कि स्कैमर की बातों को सुन करके उसकी हर बात में हाँ में हाँ कर रहे थे और किसी से भी बातचीत नहीं कर रहे थे, बाहर की दुनिया से मतलब ही नहीं, एक घर में स्कैमर और वो इस तरीके से वीडियो कॉल पर जुड़े हुए थे। अब देखिए दोस्तों, इनसे इस स्कैमर ने ये जो है पूछताछ किया कि भाई कितने बैंक अकाउंट्स हैं, कितने पैसे हैं उन अकाउंट्स में, तुम्हारी ज़मीन कहाँ है, तुम्हारा ये कहाँ है, घर कहाँ है, और तुम्हारे घर में तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है, सभी डिटेल्स ले लिया। कहाँ जॉब करते हो, कहाँ कितनी सैलरी है, सभी डिटेल्स A to Z डिटेल्स लेने के बाद जो है इन स्कैमर्स ने पहले तो उनकी बैंक अकाउंट से पैसे मंगवाए, 4 से 5 बार जो है RTGS करके, बाकी बार जो है UPI करके, लगभग 34 से 35 बार जो है इन स्कैमर्स ने उनसे ट्रांजैक्शन करवाया था, अलग अलग अपने अकाउंट में पैसे मंगवाया था। स्कैमर का कहना था कि जो आप हमें पैसा भेज रहे हो हम इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आपका ही पैसा है या नहीं, अगर आपका ही पैसा होगा तो ये वापस आपके अकाउंट में चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और अगर ऐसा कुछ मामला देखा गया तो आप अरेस्ट हो सकते हो, आपकी फैमिली अरेस्ट हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा कुछ बताया होगा, अमाउंट सब फ्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इनको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। तो स्कैमर जो है इनसे कहा कि आप ये पैसे भेजिए, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा वापस चला जाएगा। ऐसा कुछ माइंड वॉश करके इनसे पैसा मंगवाया गया, 34 से 35 बार ट्रांजैक्शन करवा करके, कभी RTGS, कभी UPI, कभी RTGS, कभी UPI, इस तरीके से। और इस दौरान जो है ये महीने भर तक अपने ही घर में डिजिटल अरेस्ट बन करके रह गए। जब उस स्कैमर ने जो है इनके बैंक अकाउंट से सभी पैसे मंगवा लिए, लाखों रुपए मंगवा लिए, इसके बाद भी स्कैमर नहीं थमा। इसने जो है इनसे पूछा कि तुम्हारी ज़मीन वगैरह कहाँ पर है, तो इन्होंने बताया होगा कि नोएडा में है, तो वहाँ नोएडा की ज़मीन भी इनसे बिचवा करके जो है उसका जो अमाउंट बनता, उसका जो भी एडवांस मिलता, वो एडवांस पैसा मंगवा करके उस स्कैमर को भेज दिया इन्होंने, क्योंकि स्कैमर ने कहा कि वो भी तुम्हें भेजना होगा, अदरवाइज डिजिटल अरेस्ट हो जाओगे, तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें वापस मिल जाएगा, अभी जो है कॉपरेट करो, ऐसा बताया होगा। अब इस तरीके से जो है हमारे अब्दुल जी, इन्होंने लगभग 70,29,000 रुपये उस स्कैमर के अकाउंट में भेज दिया, और लगभग 3 जनवरी 2025, इस साल जनवरी के 3 तारीख को जो है इन्हें किसी तरीके से एक ऐसा मौका मिल गया जब इनकी बातचीत हो सकती थी उनके बेटे से, जो कि दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं। इन्होंने जो है उनसे बातचीत किया, कॉल के दौरान इन्होंने सब बातें बता दी कि महीने भर से ऐसा कुछ चक्कर चल रहा है और ऐसे मैंने सारे पैसे उनको भेज दिया है, पुलिस का अधिकारी बता रहा है खुद को, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इस तरीके से उन्होंने पूरा कहानी उन्हें बता दिया। उनके लड़के ने जो है 1930 नंबर को डायल किया, यानी कि 1930 नंबर साइबर क्राइम का, उसको डायल किया और उस पर ये सूचना दी कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे पापा के साथ। साइबर क्राइम वालों ने बताया, अरे भाई डिजिटल अरेस्ट तो स्कैम चल रहा है, उनके साथ तो स्कैम हो रहा है, ऐसा हकीकत में तो हो ही नहीं रहा, उन्होंने किसको पैसा भेज दिया।
इस तरीके से वापस जो है अब इनके लड़का जो है जो दिल्ली में रहता है वो वापस वहाँ आते हैं ग्वालियर में। पापा बेटा दोनों मिल करके जो हैं जाते हैं वहाँ नियर बाय में जो भी साइबर पुलिस स्टेशन था वहाँ पर, और साइबर पुलिस स्टेशन ग्वालियर में जा कर के एसपी के सामने ये कंप्लेन लिखते हैं और वहाँ बताते हैं कि भाई कैसे वो 30 दिन तक जो हैं अपने ही घर में डिजिटल अरेस्ट बन करके रह गए और लगभग 70,29,000 रुपया ट्रांजैक्शन कर दिए, ज़मीन बेच तक करके कर दिए। कुछ इस तरीके से जो है अब्दुल जी ने जो है 70,29,000 रुपये गवा दिए। काश वो अवेयर होते तो इतना बड़ा स्कैम उनके साथ नहीं होता। बस एक बात कहने की देर थी कि स्कैमर चल फ़ोन रख, और कॉल काट दिए होते उसका। शुरुआत में 1 रुपया नहीं भेजते, लेकिन वो अवेयर नहीं थे शायद, इसी की लापरवाही से उनके साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया। इसीलिए मैं अवेयरनेस की वीडियो बनाता रहता हूँ। डिजिटल अरेस्ट में जो है दोस्तों कुछ स्कैमर्स खुद को पुलिस ऑफिसर बताते हुए लोगों को, यानी कि विक्टिम को जिसको भी वो फ़ोन कर रहा है उसको पहले तो ये माहौल दिखाता है कि देखो भाई हम पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं। उस तरीके का वर्दी पहन करके, उस तरीके का वो बैकग्राउंड बनाया रहता है, दीवार वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं, उस तरीके का बैकग्राउंड रहता है। उस कॉल के दौरान जो है आवाज़ें आ रही होती हैं उस तरीके से कि भाई उसको बंद करो, अरे उसको निकालो, अरे मेरी फ़ाइल, उसकी फ़ाइल लाओ, इसकी वो, मतलब इस तरीके का माहौल करके उसके बाद जो है विक्टिम को वो फ़ोन करता है, ताकि ऑन कॉल जब विक्टिम उससे बात कर रहा होगा तो ऐसा कुछ देख करके उसे ये लगे कि शायद सच में जो है कोई पुलिस अधिकारी बात कर रहा है, क्योंकि वो ऊपर से ड्रेस में भी रहता है, ठीक है, फेस दिखा के बात कर रहा होता है। इस तरीके की हिम्मत स्कैमर्स आजकल पता नहीं कहाँ से ले आया है। अब इस तरीके के स्कैम के चक्कर में देश भर के कई लोग आ जाते हैं भाई, और ये मामला तो सबसे बड़ा 2025 का निकला भाई, 71 लाख का स्कैम। डिजिटल अरेस्ट का कोई भी कानून, कोई भी धारा हमारे भारतीय कानून में नहीं है दोस्तों। मतलब हमारे भारत देश में डिजिटल अरेस्ट करके कोई भी कानून जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आपको कोई भी कॉल करता है और आपको कहता है कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हो, आपसे कुछ पूछताछ करनी है, वीडियो कॉल पर बात करो, तो आप समझ लेना कि वो स्कैमर है। रियल में जो है कोई भी पुलिस आपको फ़ोन कॉल करके आपसे गवाही, आपसे पूछताछ नहीं करती है, बल्कि वो आपको नियर बाय में जो भी थाना होगा वहाँ बुलाएगी, वहाँ पूछताछ करेगी, उसे इतना ही पूछताछ करना है तो। और हाँ, रियल पुलिस कभी भी आपको जो है ये भी नहीं कहेगी कि आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करो अपने फ़ोन में, ये हमारा एप्लीकेशन है, ऐसा कुछ कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करवाती है। रियल पुलिस जो है कभी भी आपको ये नहीं कहती है कि आप अपने घर परिवार से बात मत करो, बस मुझसे बात करो, मेरे सामने ही रहो, ऐसा रियल पुलिस नहीं कहती है। अगर ऐसा कोई कॉल आपको रिसीव हो और आपको कहा जा रहा हो कि आप डिजिटल अरेस्ट हुए हो, तो ऐसे में आपको पता है कि आपको क्या कहना है उसको। चल फ़ोन रख, चल चल चल, सिंपल है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। अगर आपके साथ ये स्कैम ऑलरेडी हो चुका है तो साइबर क्राइम में इसकी शिकायत ज़रूर करें, जैसे कि अहमद जी ने भी किया है, और एसपी ने जो है उन्हें ये आश्वासन भी दिया है कि उनके जो भी पैसे गए हैं, जिस अकाउंट में भेजा है उन्होंने, उस पैसे को रिकवरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए आप भी जो है अगर ऐसा कुछ स्कैम आपके साथ हुआ है तो साइबर क्राइम में कंप्लेन ज़रूर कीजिएगा। 1930 नंबर को डायल करके, या फिर cybercrime.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो अवेयरनेस वीडियो मैं शो कर रहा हूँ इसको आप देख भी सकते हो। इसमें मैंने बताया किस तरीके से ऑनलाइन साइबर कंप्लेन करनी है, या फिर आप नज़दीकी जो भी साइबर थाना है वहाँ जा कर के भी साइबर कंप्लेन कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। थैंक यू सो मच।